आप किसी को कुदरती से देखोगे। मेरे यहाँ के सेवक हैं, दिन रात गर्मी सर्दी नहीं देखते, बरसात आंधी तूफान। ये इतनी बड़ी बगिया मेरे सेवकों ने अपने खून पसीने की एक एक बूंद टपका के पाला है। आज अगर मेरे सेवकों को कोई हीन भावना से देखे, आज मेरे दिन रात या काम करने वाले सेवकों को कोई हीन भावना से देखे तो मेरी छाती फटी थी। हम क्या कितना कर पाते, या कोई तो कर रहा होगा, कोई तो झाड़ू पोछा लगा रहा होगा, कोई तो जाति व्यवस्था में लगा होगा, कोई तो आपको हमको तो उनकी सेवकाई को देख के गदगद और प्रसन्न रहना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा, लेकिन उनको देख के हम कहें कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो ये चीज ठीक नहीं है। इससे तुम्हारा बाबा भी तुमसे खुश नहीं होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में अगर ऐसे स्थान पर हीन भावना आए तो हम पाप कमा रहे हैं। पुजारी, अरे भाई इधर देखो, इस स्थान को कोई तो कर ही रहा होगा, मैं तो नहीं कर रहा हूं, मेरे सेवक कर रहे 24 घंटे, दिन रात लगे, अपना धंधा छोड़ के, नौकरी छोड़ के, चाकरी छोड़ के, माने घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, बाल में करें या बेचारे लगे रहते। आज मैं उनकी सराहना न करूं, मैं तो कहता हूं कि उनके चरणों को धोके भी मैं माथे पे लगाऊं तो वो भी कम। जो दिन रात, ये क्या कोई जादू की पुड़िया जो वैसे ही हो गया? मैं पूछ रहा हूं आप, ये कब ऐसे ही हो जाता है? यहां सेवादार लगे 24 घंटे, उनको हनुमान ते ही परसा कर पुन पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना सो होए कहा। उनको टाइम नहीं है, कल मंगलवार आने वाला है, सफाई करो, चेक करो, बिछात बिछाओ, जे डालो, ये चीज कहीं और मिलती है क्या? इस तरह की बिछात कहीं डरी मिलेगी क्या? आप मंदिरों पर कहीं चले जाओ, दर्शन करो, ठाड़े ठाड़े बैठना बैठो, जाओ जाओ, यहाँ पर आपकी हर चीज की व्यवस्था में जो मेरे सेवक दिन रात। मेरी बात को आप जानिए, यहाँ के सेवक मेरे लिए ईश्वर से मिलके, भाई ईश्वर को किसने देखा है, लेकिन मैंने तो इनकी निष्ठा को जहां करते हुए इनको देखा है, इनमें ईश्वर है। आप समझिए, दिन रात लगे रहते। मैं इसलिए ये बात कही है मेरे भाई, आप हम कितना भी अपना कहीं कहेंगे नहीं भाई महाराज जी यहां से जो ऑर्डर देंगे, नहीं, मैं भी इनके साथ जितनी छोटी मोटी चाकरी बनती है, मैं भी इनके साथ खड़ा ही रहता। मुझे मालूम है महाराज, मैं कुछ भी न करूं, एक पत्थर भी न उठाऊं, अरे मैं इनके साथ खड़ा होता हूं, इनका मनोबल मुझसे कई चौगुना पछुआ बड़ा होता है। ये हमारी चीज निष्ठा। मैंने इसलिए आपसे कहा, भरत जी तो निर्विकारी है, भरत जी के अंदर कोई विकार नहीं है। रहे गुण द्वारा अपमान होने पर भी, सम्मान होने पर भी, अर्थात दोनों की अवस्थाओं में वे एक समान। 12 रहु गुण ने क्षमा वासना की, पालकी में से उतर पड़ा और 12 जड़व्रत जी के पैर पकड़ लिए, मुझे क्षमा करो। संत की पहचान पोशाक से, वातावरण से, रंग से, कद से नहीं, संत के भाव को, उसके मन को टटोलो, उसके बुहार को टटोलो, उसके त्याग वैराग को टटोलो।
संत अगर संत है महाराज तो वो कभी किसी पर जबरदस्ती प्रहार नहीं करेगा, अन्यास प्रहार नहीं करेगा। और संत की क्वालिटी होती है कि बहुत देर तक क्षमता होती है, वो सहन शक्ति भी रखता है। लेकिन जब मर्यादा बहुत ऊपर हो जाती है तब बोल के वो उसका देखिए आगे माना। आप समझ सकते, ये बोला कि आपके अपमान करने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। और राजा कह रहे हैं, कौन कह रहे हमारा राजा? कौन? राजा रघुवर। रघुवर राजा कह रहे कि आपका संत महात्मा जो भी अपमान करेगा उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। राजा रघुवर ने पूछा, ये सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, ये सांसारिक व्यवहार तो सत्य है ना महाराज, इसे हम कैसे मिटा सकते हैं? इससे कैसे बचे? यदि वस्तु असत्य हो तो उसमें कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। जिस प्रकार की महाराज, जिस प्रकार की मिथ्या घट में घट से जल लाना सत्य नहीं, फूटे हुए बनावटी घड़े में अगर आप जल लेके आना चाहें तो जल लाना बहुत कठिन है। आगे राजा ने पूछा, आपने कहा कि शरीर को तो दुख होता है, वो आत्मा को नहीं, ये क्या चक्कर है? भाई शरीर को पीड़ा होती है, आत्मा को नहीं, ये क्या चक्कर है? परंतु मैं तो मानता हूं कि शरीर को कष्ट होने पर भी आत्मा को भी कष्ट होता है। ये राजा रघुवर ने कहा, महात्मन मेरा ऐसा मानना है कि शरीर को पीड़ा होने के बाद आत्मा को भी पीड़ा होती है। इसका कारण यह कि शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ है। शरीर का संबंध किसके साथ है? इंद्रियों के साथ। और इंद्रियों को रोज नई ऊर्जा विलासता संसार की चाहिए। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो इंद्रियों के बस में न चलता है। सुबह उठते ही ये इंद्रियां फड़फड़ाती हैं, इनको नई ऊर्जा नई विलासता की चाहत होती है। चाहे खेत की हो, कल्याण की हो, दुकान की हो, मकान की हो, नौकरी की हो, चाकरी की हो, जुआ की हो, शराब की हो, किसी भी दूध की हो, दही की हो, मक्खन की हो, मजदूरी की हो, मिलन की हो। हमारे मन में जैया चलो बालाजी में चलते हैं, वहां सब मिल जाएंगे, वहां सब मिल जाएंगे, भगवान से नहीं, वहां हनुमान जी से मिलने नहीं। एक काम करते हैं, बालाजी पे चलते हैं, वहां सब लोग मिल जाएंगे। एक काम, ये चिट्ठी लगा देना, क्या बोले बालाजी पे चले जाओ, वहां सब मिल जाएंगे। किसी ने ये नहीं कहती कि तुम बालाजी पे जाओ, दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद वहां के देख लेना भाई, जो बालाजी की दया कृपा हो जाए, लग जाएगी चिट्ठी, वहां सब मिल जाए। मानव से मिलने के लिए आतुर व्याकुल है, भगवान से मिलने के लिए तो आप समय से अगर छाटेंगे ना, सच्चाई से, बुरा मत मानना, उस समय भी गणित। इंद्रियों का संबंध मन के साथ, शरीर का संबंध इंद्रियों से, पुजारी जी इंद्रियों का मन से। इंद्रियों का संबंध किसके साथ है? मन के साथ। अच्छा, मन का संबंध है बुद्धि के साथ। मन का संबंध किसके साथ है? बुद्धि का। और बुद्धि का साथ है आत्मा के साथ। अतः जो दुख शरीर को होता है वो आत्मा को होता है। जो दुख, राजा रघुवर कह रहे कि जो शरीर को दुख होता है वही आत्मा को होता है। चूल्हे पर बर्तन में दूध हो, उदाहरण दिया, चूल्हे पर बर्तन में दूध हो,
वो दूध में चावल न हो तो चूल्हे को अग्नि से महाराज पारस्परिक संबंध के कारण दूध में पड़े हुए चावल पक जाते हैं। दूध में पड़े तभी पकेंगे, पानी में दाल पकी है तभी पकेगी। संबंध है भाई, दाल है लेकिन पानी है, दाल कब पकेगी और खीर कब बनेगी? दूध में चावल डालोगे तब। तो राजा रघुगण कह रहे हैं कि संबंध तो है, तो शरीर के होने वाला दुख आत्मा को भी क्यों नहीं होना चाहिए? जब चावल पक जाता है अग्नि में तो नहीं है, परंतु भाई ये आत्मा कहाँ है आपकी? शरीर में। राजा का कहने का मतलब ये है कि आपकी आत्मा किसके अंदर है? बोले शरीर में। तब जड़भरत जी ने कहा राजन ये मिथ्या, झूठा भाषण कर। अब जड़भरत जी बोल पड़े राजन ये मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा न जलती है, न गीली होती है, न उड़ती है, न सूखती है। हे राजन आत्मा निर्लेप है, अग्नि पर रखे गए बर्तन के दूध में पड़े चावल तो पकते हैं, किंतु दूध में यदि पत्थर डाले जाए तो वे नहीं पकेंगे। चावल चावल तो पक जाएंगे लेकिन दूध में पड़े हुए चावल के अंदर पत्थर डाले जाए तो वो नहीं पकेंगे, क्योंकि वे निर्लेप है, वो किसी से वास्ता नहीं। आत्मा तो सर्व और निर्लेप है, आत्मा को इससे कोई फर्क। ये जड़भरत जी ने कह दिया संसार तो संसार तो मन की केवल कल्पना है, संसार मन की कल्पना, ये मानवीय कल्पना है। राजन मन की विकृति होने पर जीवन भी विकृत हो जाता है। तो जीवन बिगड़ जाता, आपका मन खराब हुआ जीवन खराब तो हुआ, जीवन खराब, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अतः मन यदि सुधर जाए तो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अगर मन सुधरेगा तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक बार मेरा ये मृग बाल में मेरा मन फंस गया, बताइए। जड़भरत जी ने कहा देखो कितने सुंदर बैठे हुए महाराज। एक समय की बात है कि मेरा मन एक मृग बालक में फंस गया, तो मुझे भी मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। एक समय की बात है कि मेरा मन मृग बाल में फंस गया, मुझे भी एक बार मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अब मैं सावधान हो गया। जड़भरत जी ने कहा अतः अब मैं, हे राजन मैं सावधान हो गया, अब मैं सावधान हो गया। जो आत्मा से राजन ये उपदेश व्यवहारिक मन का है। हे राजन ये जो उपदेश है ना ये व्यवहारिक मन का है, अर्थात माता को अपनी संतान का बोझ नहीं सलाता, क्योंकि वहां मन की ममता काम कर रही है। 8 देर तक बच्चा वहां मन की ममता काम कर रही है। माता को अपना पुत्र फूला सा लगता है, माता को अपना पुत्र सुंदर लगता है, अर्थात दूसरों का पुत्र वजनदार लगता है। अपना पुत्र फूल जैसा लगता है, अपना पुत्र तो मैया को कैसा लगता है? फूल जैसा, फूल जैसा। छेड़ो मत उसको बेटा, बैठे रहे, चिढ़ाओ मत, नहीं किसी पे लपक जाएगा। बोलो मत उनसे। हाँ बढ़िया कथा सुन रहे थे, देखना कथा में ध्यान लगाओ। अपना
भी माता को अपना पुत्र फूल जैसा लगता है। अपना स्वयं का पुत्र कितना भी वजनदार हो, लेकिन उसके बाद भी अपना पुत्र उसे फूल जैसा लगता है। जबकि दूसरे का पुत्र वजन सा लगता है, उसका कारण है मन। जी जड़भक्त जी ने साफ कह दिया, राजन इसका मतलब है मन। जी हमारा मन मोल तोल कर रहा है। ये मोल तोल कौन कर रहा है? मन। मन कहता है कि अपना में और पराया। मन ही कह रहा तुम मेरे भी हो और जी पराया। राजन ये सब तो मन के धर्म है भाई, आप इस चक्कर में मत पड़िए। ये मन तो सब कुछ ऐसी विडंबना करा देता है महाराज, मन हमारी दुर्गति भी करा देता है। ये तो सब मन के धर्म है। कथा में प्रसंग आ गया, ये सब तो मन के ही खेल है। ये मन के खेल है, मन है। मन के खेल के कारण ही मुझे कभी मृग छाल में पड़ना पड़ा। मेरा मन भटका और मुझे एक जन्म में मृग बनना पड़ा। मेरा मन, आप देखिए अद्भुत लीला, और ये सत्य है माना। ऐसे कोई बैठ के कथा नहीं। हर शनिवार मंगलवार आप देख सकते हैं। ये खेल कहानी मुझे कभी मृग बनना पड़ा था। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। मन के सुधरने पर संसार, मन मृग छाल में फंसा हुआ था मेरा अवसर, अतः मुझे पशु बनना पड़ा। मेरा मन उस समय मृग में फंस गया, मुझे 4 पैर का पशु बन। राजन तू तो केवल कच्छप देश का ही राजा। अब बता दिया, जबकि कहा नहीं है राजा तू तो केवल कच्छप देश का राजा है, मैं तो भरतखंड का राजा। मैं तो पूरे भरतखंड का राजा था। पुजारी जी हम केवल बालाजी के आंगन में, अरे भगवान का आंगन बहुत बड़ा है। साफ कह दिया, राजा तू तो केवल कच्छप देश का राजा, मैं तो भारत खंड का राजा था, फिर भी मेरी दुर्दशा हो गई। पशु बनना, मुझे 4 पैर का पशु बनना पड़ा। मेरी दुर्गति तो दे दो महाराज। विषय शक्ति मन जीव को संसारिक संकट में फंसाता है। विषय की आसक्ति ही मनुष्य को संसारिक प्रपंच में फंसाती है, और मन विषय रहित होने पर जीव को शांति में मोक्ष पद की प्राप्ति। आपका मन भटके नहीं, बड़ी शांति मिलती है, मोक्ष। दद्दू मेरे बाबा कमे सांस कमे, बहुत वक्त कम बचा है। अरे प्रीति केवल भगवान से जोड़ो और सीताराम सीताराम बोलो। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो या तो जैसे राम जी के राज में बानर भालू चल रहे थे, यहां भी देखो बैठे हुए। राम जी की कथा सुनने के लिए अरे मनुष्य क्या जीव जंतु भी व्याकुल आकुल होके आ जाए। जीव के सांसारिक बंधन का कारण स्वरूप जीव ही है, और अपनी परेशानी का कारण कौन है? खुद जीव। अभी देखेंगे गद्दी से हटते
महाराज मर गए, कोई कहता है लड़का परेशान, कोई कहती है बहू परेशान, कोई कहते है बेटी परेशान, कोई कहता है शादी नहीं हो रही, कोई कह रहा शादी तो हो गई लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं। धन्यवाद ये हो। अब भैया ये बताओ, अपने द्वारा बीमारी पैदा करी कि नहीं करी? अपने ही द्वारा। बेटी की ससुराल में माता पिता ज्यादा आक्षेप करेंगे तो बेटी का घर बिगड़ता है। और आपके घर में इतना देख लो, कई सारे समरे आके तुमने कहीं घुसा लिए तो तुम्हारे घर को तुम्हारे सारे बिगाड़ जाएंगे। मेरे बाबा तुमने कई सारे समरे बहन के चक्कर में और भीतर ले गए तो लीपा पोती करके ठेका बता के और सब कर। मेरे बाबा इसलिए सारे की जगह केवल कहा है भैया बार, भले ही तेरी बहन रसोई में, लेकिन रसोई में तू नहीं जाओ, वो तो तेरी बहन का अधिकार है। और हमारी माताओं की आदत है, भैया आ जाए तो रसोई में ले जाए, एकांत में बुला के इधर सास ननद बैठी है, इतने आ जा, इतने आ जा, देख और देख भैया ऐसा। और भैया हाजिर होगा, तू पहले मुझे अपने घर की पूरी पोल बता दे। अब ले दे के पूरी पोल घर की तुमने अपने भैया सारे के सामने रख दी, अब तुम्हारे पास अपना बचा क्या? कथा सुनो, कथा सुनो, ध्यान मत दो। आप समझ सकते हो नातेदारी रिश्तेदारी अंदर की नहीं है, बाहर तक की रहती है। कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, नातेदारी रिश्तेदारी केवल तैयारी तक की है, भीतर के कमरा तक की नहीं है भाई। हम भीतर कैसे खा रहे, चावल दाल खा रहे हैं या मालपुआ खीर खा रहे हैं, जी हम जाने। तुम बानो आए हो तो बढ़िया जलपान करो, चाय पान करो, और जो भी आपकी क्षमता है वैसा उनका सत्कार करो, लेकिन घर की चाबी मत दो। शकुनी ने महाभारत करा दिया, धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने अपने मामा को और गंधारी ने अपने भैया को भीतर ले लिया, सत्यानाश करा दिया था, पूरा महाभारत करा दिया कि नहीं कराया? तो ऐसा तो नहीं करोगे, लेकिन मेरी माता नहीं मान रहेगी, भैया तू आ जा। भैया कहू के नाने बेटा एक बात बताऊं ना, जब तुम्हारे पिता ने माता ने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, तुम्हारा भाग अब उस घर से बंधा हुआ है। आप अपने घर को कैसे चला सकते हो? मैं भले तुम्हारा खास भाई सही, लेकिन मैं उसके बाद तुम्हारे घर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। तुम अपने घर की खिल्लियां हंसी मुझे चाहे जैसे उड़वाते हो मुझसे, और मैं उड़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारे घर को मैं नहीं बना पाऊंगा। आ जाओ, आप सुन सकते हो भाई, इनकी लीला अपरंपार। महाराज बहुत दया करते हैं, खुदा के बिहारी महाराज। तब भरत जी कहते राजन, महाराज ये सब मन की दृष्टा है, अतः मन को परमात्मा में स्थिर रखो। मन को किस में रखेंगे? मन को उधर से वहां से जी, मन को परमात्मा में लगा के। तुम अपने मन को दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। तुम अपने मन को दंड दोगे, रुपया है महाराज, रुपया है, अरे ये नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए, आप समझ लो। बोले जी हमारे किसी मतलब के नहीं है महाराज, यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे,
यदि तुम खुद अपने मन को दंड देंगे तो फिर यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। जिस दिन जीव असत्य बोले, जिस दिन जीव असत्य बोले उस दिन उपवास करो। जिस दिन जीव असत्य बोले उस दिन उपवास करो। लेकिन जहां तो 24 घंटे असत्य असत्य झूठ बोलते, खाओ भगवान कसम, बोले भगवान की कसम, दूध में पानी मिलाओ, बोले भगवान की कसम बिल्कुल नहीं मिलाओ। खा भगवान की कसम, तूने बातें ऐसे नहीं कही, बोले भगवान की कसम मैंने नहीं कही। और केजरीवाल जैसो मिल जाए तो बच्चों की भी कसम खा जाए। कलयुग है भैया। जिस दिन कुछ पाप हो जाए उस दिन महाराज अधिक माला फिर। कथा में प्रसंग आ गया, जिस दिन कुछ पाप हो जाए उस दिन भगवान का भजन अधिक करो। जिस दिन पाप हो जाए उस दिन भगवान का भजन अधिक करो। अच्छा कथा समझ में आ रही है कि नहीं? भरत जी कहते हैं राजन, जड़ भरत कहते हैं राजन, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं? जड़ भरत जी कह रहे हैं राजन तुम मुझसे पूछते हो क्या तुम कौन हो, किंतु तुम स्वयं ही पूछो कि तुम कौन हो। तुम मुझसे तो पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। हे राजन आप पहले अपने आप से पूछो कि आप कौन हो। ओहो, तुम शुद्ध आत्मा हो। तुम कौन हो? तुम शुद्ध आत्मा हो। जागृत स्वप्न में और सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में साक्षी आत्मा हो। मेरे दुख में सुख में, जीने में मरने में, सोने में चलने में, फिरने में, घूमने में फिरने में, माने पीने में, हर में ये आत्मा तुम्हारी साक्षी है कि तुमने क्या आहार लिया था। तुमने कथा में कही थी लहसुन प्याज नहीं लूंगा, आत्मा कहीं देख लिया बेटा बात तो बड़ी बड़ी बातें करता है लहसुन प्याज। बेटा तूने कही थी ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये घर में क्या। बेटा तुमने कही थी किसी का मन मत दुखाना, ये घर में क्या। आप अपने आप को लाल मिर्ची नहीं, गरम मसाले नहीं, लहसुन नहीं, प्याज नहीं, अंडे नहीं, मीट नहीं, मदरा नहीं, शराब नहीं, पुड़िया नहीं, गांजा नहीं, भांग नहीं, अफीम नहीं, और पानी पर संयम, वाणी पे भजन, वाणी पे सात्विक भाव, वाणी में सुंदर मिठास, वाणी में से जब रस बरसे तो उस रस में सब सराबोर हो जाए। वो वाणी, वो वाणी, तब तो आनंद आए। आपको देखते ही सामने वाले का पुकार उतर जाए, वो खुश हो जाए। आपके दर्शन करते ही उस पर जो 104 टेम्परेचर है वो 98 पर आ जाए, वो समान बात। आप संसार में उठा के वो जाए, उठा पटक करके आए, आ तो गए, लेकिन अब संसार के बोझ को बाहर पटक दो। अब केवल भगवान का भजन उठा लो। इस समय चिंता मत करना कि टाइम क्या हो गया। मैं तो देखता हूं यहां से कथा करने के बाद जब मैं वहां बैठता हूं तो टाइम हो रहा है, मुझे भी लगता है हाँ हो गया भाई, भागम बात नहीं। ऐसे सदपुरुष जाए नहीं। ये संतों का समूह हमारी दृष्टि से दूर न हो। ये गंगा जी का जल जो बह रहा है हमारी आंखों से दूर न चला जाए। ये भगवान की कथा इस समय हमारे कानों में जो गूंज रही है ये बंद हो जाए। ऐसे महात्माओं के तो दर्शन, अरे एक बार नहीं 1000 बार खुद के